आप देख रहे हैं अजीत भारती के साथ भारत संता न्यूज। सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार। देश की सियासत की सबसे बड़ी राजनीति उत्तर प्रदेश से होती है और सूबे की जो उत्तर प्रदेश है माना जाता है कि दिल्ली की कुर्सी उत्तर प्रदेश से गुजर के जाती है। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी बहुजन समाज पार्टियों के लिए कटकरें लगाई जा रही हैं। क्या इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी या बहन कुमारी मायावती जी शामिल होंगी? अगर वो शामिल नहीं होती है तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो पूरे देश की सियासत में इस बात का मैसेज जाता है कि एक राष्ट्रीय पार्टी सिर्फ उसमें राष्ट्रीय पार्टी में एक कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, जिसका उसके बाद ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस का भी जनाधार है, लेकिन वो जनाधार नहीं है जो होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ बंगाल तक सीमित हो जाती हैं और उनका कहीं वोट बैंक का कोई प्रतिशत नहीं है। हालांकि उनकी भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। इन चीज़ों को लेकर जो उत्तर प्रदेश की सियासत है या भारत दिल्ली की जो सियासत है, दिल्ली की सियासत अगर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी शामिल होती हैं तो पूरे देश के जो दलित एक प्रभाव एक पड़ेगा, इफेक्ट जाता है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। सभी दर्शक भाइयों को ये भी बता दें कि जो लगातार इन बात की खबरें चल रही है कि कांग्रेस नेता संपर्क में हैं। आप मालूम है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के उनकी टिप्पणियाँ आने के बाद बहुजन समाज पार्टी के उसके बाद वो नरम उनके तेवर दिखे। तमाम ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी जल्दी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी, लेकिन एक बड़ी खबर निकल के आई। क्या इंडिया में बहुजन समाज पार्टी किसी भी दल के साथ तभी समझौता होगा या गठबंधन होगा जब जो सीट फार्मूला है गठबंधन, कोई राजनीति में इन बातों के मायने नहीं रखे जाते हैं कि हम चुनाव में क्या परिणाम आएंगे। परिणाम को देखा जाता है, दूसरी शब्दों में कहा जाए इनको देखा जाता है कि सीट फार्मूला क्या होगा, क्योंकि पार्टियां चुनाव लड़ने के बाद पार्टियों का विघटन होना तय होता है। जीतते हैं तो एक समझौता होता है, किसी को मंत्री पद देकर तो किसी को मैनेजमेंट देकर, तो तमाम जो जीतने के बाद मैनेजमेंट होता है, लेकिन हारने के बाद पार्टी के पास कुछ देने के लिए नहीं होता है। तो इन चीज़ों को इंडिया लोगों को जो बताया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होगी या नहीं होगी, तमाम ऐसे अटकलें लगाए जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी एक खबर निकल के आ रही है सूत्रों के हवाले से कि अब उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी जो 65 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले थे, वो अब चुनाव लड़ेंगे 35 से 32 सीटों पर। वही बता दें कि अगर ऐसा होता है तो बहुजन समाज पार्टी के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस बार 38 सीटों पर नहीं और समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर नहीं, कम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि इस बार इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जो बीजेपी का महागठबंधन है, बीजेपी को हराने के लिए एक मजबूत गठबंधन की ज़रूरत है, मजबूत एक सियासत की ज़रूरत है। तो मजबूत सियासत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी से बेहतर और कोई पार्टी नहीं होगी। ये कांग्रेस के नेता अच्छी तरह से जानते हैं, राहुल गांधी जी। तमाम इन बातों के अगर कयास लगाया जा रहा है कि 15 तारीख बहन मायावती जी का 68वां जन्मदिन है, हो सकता है कांग्रेस के बड़े नेता उनसे मिले, मुलाकात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीते दिनों एक वीडियो चली थी और उसमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने भी बयान दिया था बहन जी को हाथ जोड़कर कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो और बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जाए और एक एक सीट की उत्तर प्रदेश में लड़ाई नहीं बल्कि पूरे देश में इसकी लड़ाई लड़ी जाए। तो देश के लिए फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं दर्शक भाइयों से, अब ये फार्मूला क्या होगा, तो समाजवादी पार्टी 32 से 35 सीटों पर लड़ती है और बहुजन समाज पार्टी 32 से 33 सीटों पर लड़ती है चुनाव। इस बार बहुजन समाज पार्टी कम सीटों पर चुनाव लड़ने का अनुमान है, क्योंकि कांग्रेस जो गठबंधन होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को इस बार अगर गठबंधन होता है तो बिहार है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना हुआ, कई राज्यों में बहुजन समाज पार्टी को सीट जो है कांग्रेस 1, 2, 3 देकर चाहेगी कि वो इंडिया गठबंधन बहुजन समाज पार्टी इधर की सीटें जो कम होगी बहुजन समाज पार्टी की उसे मेंटेन किया जाए। तो इस सूत्र पर बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस में आ सकती हैं। इसके सिवा अगर बात किया जाए कि पूरे देश में, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में अगर आती हैं तो सारे नेता, एक दलित होगा और दलित के साथ एक मुस्लिम वर्ग आएगा और पिछड़े वर्ग की ही सिर्फ तलाश होगी, क्योंकि जो सवर्ण वोट है 1-2% के सिवाय छोड़ के पूरे देश में वो बीजेपी के साथ है। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए, एक नज़रिए से देखा जाए, तो बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन के लिए अहम भूमिका निभाती है। राजनीति में ये चीज़ें नहीं है। राजनीति में जो इन लोग कह रहे हैं कि नहीं बहुजन समाज पार्टी आएगी या ना आए फिर भी इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत है, तो दर्शक भाइयों इस बात का जान लीजिए आपकी जो मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें ये चीज़ें दिखाई गई थी कि कांग्रेस सरकार में आ रही है और बीजेपी
पीछे 95 की सीटों यानी 90-95 सीटों पे सिमट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 150 सीट प्लस किया और 160 सीट प्लस किया और कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई सिंधिया की वजह से। तो सिंधिया गुट भी बहुत बम्पर जीत की। तो इन चीज़ों को अगर देखा जाए, अब अरविंद केजरीवाल गुजरात का चुनाव देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल गुजरात का चुनाव लड़े और बीजेपी 150 प्लस गई। तो इन सारे राजनीतिक समीकरण के कि कोई गठबंधन अगर चुनाव लड़ता है, अब बहुजन समाज पार्टी इतनी बड़े दल अगर चुनाव लड़ते हैं 80 के 80 सीटों पे, तो इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में बीएसपी की तो जो बात करते हैं 2-3-4 सीटों पे लड़ने की एक संभावना है। अगर उन सीटों पे आकाश आनंद की चर्चा चल रही है, शशि चंद्र मिश्रा की भी चर्चा बीच में चला था, तो उससे अगर बड़े नेता एक दो लड़ते हैं तो बीएसपी 2-4-5 सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव दिखाएगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अगर अच्छा प्रदर्शन करती है, मुस्लिम दलित बीएसपी के साथ खड़े नज़र आएंगे, लेकिन कुछ जो दिखाया जा रहा है कि नहीं वो कुछ दलित कट रहे हैं इंडिया गठबंधन में नहीं आने से, तो ऐसे मैसेज नहीं है। वो ऐसे दलित हैं जो बहुजन समाज के ही जो दलित वर्ग के जो नेता हैं, जो छोटे संगठन हैं, उन्होंने कैंपेन चलाया कि बहुजन समाज पार्टी ने काम नहीं किया। तो क्योंकि हम बता दें दर्शक भाइयों को, समाजवादी पार्टी 1 वर्ष के लिए 200 करोड़ रुपया अपने विज्ञापन पर खर्च की थी अपनी योजनाएं बताने के लिए। तो इसलिए लोगों की वो योजनाएं लोगों के तक पहुंची। अब आपको दर्शक भाइयों को बता, बीजेपी कई लाख करोड़ रुपए अपने विज्ञापन पर खर्च करते हैं, इसलिए उसकी एक एक योजनाएं आम जनता तक पहुंचती है। बहुजन समाज पार्टी के पास सिर्फ कार्यकर्ता हैं और यूट्यूबर हैं, 1, 2, 4, 10 जो यही यूट्यूबर हैं, सिर्फ ये यूट्यूबर अपने माध्यम से बहुजन समाज पार्टी की योजनाओं को बताते हैं। दादा दर्शक भाइयों को कि चलदौली में भी एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है धानापुर में, जिसकी हालत जर्जर होगी, इसलिए क्योंकि उस पॉलिटेक्निक कॉलेज को बहुजन समाज पार्टी ने बनवाया, इसलिए उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। उसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। सरकार डीएम महोदय उसको कब ध्यान देंगे, उस यहाँ की मरम्मत की क्या हाल होगा। तो ये है सरकार की नीति। भर्तियों के विषय में आप जान लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश में भर्तियाँ निकल रही हैं, आरक्षण घोटाला, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो इन सारे मुद्दों को बहुजन समाज पार्टी के नेता और आम कार्यकर्ताओं ने सभी लोगों तक पहुंचाए हैं। अब बात करते हैं यूट्यूबर हैं 1, 2, 4 जो थोड़े बहुत समाज में बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। और जो इतिहास की लड़ाई लड़े नहीं तो समर्थन करने में बेहतर अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन जो लड़े हुए हैं वो अकेले होंगे तब भी लड़ेंगे और 100 होंगे तब भी लड़ेंगे। तो ये लड़ने वाले की जो इतिहास है, लड़ने वालों का इतिहास लिखा जाता है, भागने वालों के या समर्थकों की नहीं। तो ये देखिए जो बहुजन समाज पार्टी है, इस तरह से उनकी तरफ से एक बयान आया कि बहुजन समाज पार्टी अबान मायावती जी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता है, एक दलित चेहरे को पीएम उम्मीदवार घोषित किया जाता है, तो इंडिया अलायंस में शामिल हो सकती हैं। ये भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी को अगर टक्कर महादलित या दलित इन चीज़ों को अगर मिला लिया जाता है कांग्रेस के साथ, तो समाजवादी पार्टी और इनको कांग्रेस को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी आने के साथ इस सबसे सवाल ये भी उठा कि मंच साझा, अगर इंडिया गठबंधन बहुजन समाज पार्टी अमूमन आप देखते होंगे कि बयान मायावती किसी के साथ मंच बहुत कम साझा करती हैं, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन में इस बात का भी प्रस्ताव जारी हुआ है कि इंडिया गठबंधन में बयान मायावती अगर आती हैं तो सारे दल जिनके जहाँ पे सीट नहीं है या जिनका नहीं भी प्रभाव है, वो भी नेता उस मंच पे दिखेंगे, जो कि 2019 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी गठबंधन में वो नेताओं को नहीं शामिल किया जो नेता वहाँ पे मंच पे नहीं दिखे। तो इसके वजह से समाजवादी पार्टी और जो गठबंधन है बहुजन समाज पार्टी का, इसमें कई सीटों पे चुनाव हारने का समीकरण नजर आया, उससे चुनाव लोग हारे भी। तो इन सारे चीज़ों को जो कमियाँ थी, ये इंडिया गठबंधन 2024 में एक नया प्रयोग करेगा। 15 जनवरी के बयान मायावती के जन्मदिन पर बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस नेता ही नहीं और भी पार्टी के नेता मिल सकते हैं। वही नहीं, सामाजिक संगठन के नेता भी मिलने की खबर है। वो इन सारी चीज़ों को, और बहुजन समाज पार्टी ने एक अपना नंबर भी मिस्ड कॉल जारी किया है, उस नंबर है 99 11 27 81 81, जिसको 9911278181 है, जिसको मिस कॉल करके आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़ सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को भी आप अगर व्हाट्सएप पर इसका लिंक जाता है तो उसे डाउनलोड करके उसके कॉलम को भरिए और उसे सबमिट करके आप वहाँ फॉरवर्ड करें। सभी दर्शक भाइयों को जय हिंद, जय भारत।